काटा जा रहा है, ये अत्याचार नहीं है। घोड़ी चढ़ने पर, दलितों को मूंछ रखने पर हत्या की जा रही है, ये अत्याचार नहीं है। बांग्लादेश का अत्याचार दिखाई दे रहा है, वो दूसरे प्रदेश का, उस पर कौन बोलेगा? जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को नरेंद्र मोदी ने यहाँ रखा हुआ है, उसको कौन बात करेगा? शेख हसीना कौन बात करेगा उस पर? वो नहीं दिखाई दे रहा। कह तो रहे कि भारत है अपने घर में है, वो तो बात। अरे तो मैडम हम भी तो ये कह रहे हैं कि जो दलित जो बांग्लादेश मुसलमान सदर वो घटना निंदनीय है, हम लोग भी निंदा करते हैं उसकी। लेकिन जो इस देश के साथ जो हिंदुओं के नाम पर, लोगों को हिंदू इकट्ठा करने के नाम पर इस देश में दलितों को मूंछ रखने पर, घोड़े चढ़ने पर हरिओम वाल्मीकि की हत्या कर दी जाती है, यहाँ पर बाथरूम चटाया जा रहा हो, तो कितनी भयावह स्थिति है। एक तरफ दलितों को पैर धो जा रहे हैं और दलितों पर हत्या की जा रही है, एक तरफ दलितों को पैर धो जा रहे हैं, उनके मकान तोड़े जा रहे रहती है, हमारे घरों में रहती है। आप हमारे घर में 12-12 गज के दलित रह रहे हैं, 12-12 गज में 50 गज में रह रहे हैं, आप फिर भी हमारे घर में रुकते हो। हमारा घर, हमारा दिल इतना बड़ा है, फिर भी हम आपको सह सम्मान भोजन कराते हैं। कभी आप लोगों ने भोजन कराया? साहब भी बेटियों को जाति देखकर मिलेगा? इस बात में मैं इस बात से 100% सहमत हूँ। और मैं बता दूं, ये देश जाति प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश नहीं है। यहाँ पर जाति देखकर न्याय मिलता है, जाति देखकर घर तोड़े जाते हैं, जाति देखकर बलात्कार होता है। आज इस देश के अंदर मैं बड़े पैमाने पर बोल सकता हूँ, एनसीआरबी का अगर डाटा उठाएं तो उसके अंदर अगर बलात्कार की घटनाएं मिलेगी तो उसके अंदर मैं दावे से बोल सकता हूँ 100%, 1% बोलता नहीं, 99.9% दलित की बेटी मिलेगी जिसका बलात्कार हो रहा है, मकान तोड़े जा रहे हैं, घर तोड़े जा रहे हैं, और तो और यहाँ तक कि नौकरी से सस्पेंड किया जा रहा है, टर्मिनेट किया जा रहा है, वो सब लोग दलित के लोग हैं। जाति देख के नहीं मिलता है। लेकिन क्या लग रहा है, जिस तरीके से मोदी जी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मोदी जी लगातार कहते हैं कि महिलाओं को सम्मान देते हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाते हैं। आप देखिए, वो नारा अधूरा बोलते हैं। वो कहते हैं बेटी बचाओ बीजेपी के लोगों से। बीजेपी के लोग आज जितने भी 99.9% बीजेपी से जुड़े हुए लोग या बीजेपी के लोग जितने भी जेल में बंद है, चाहे वो आसाराम बापू हो, चाहे बाबा राम रहीम हो, चाहे कुलदीप सेंगर हो या अन्य कोई भी हो, वो तमाम लोगों पे आप देखना उठाकर क्या नहीं मिलेगा, उनके ऊपर, सबके ऊपर बलात्कार, छेड़खानी महिलाओं के साथ वो मिलेगी। तो बेटी बचानी है तो मुझे लगता है कि हमें नरेंद्र मोदी और बीजेपी संघ के लोगों से बचानी होगी। लेकिन चाहे कोई भी मामला हो, उत्तराखंड का ही देख लीजिए आप, अंकिता भंडारी का। हाँ, अब 5 वीआईपीओ के नाम आ रहे हैं उसमें, वो भी सारे बीजेपी के ही बताए जा रहे हैं। आप ये देखिए, जो 5 नाम आ रहे हैं, जिस बेटी को इतने बेरहमी से मार दिया गया कि जिस मतलब इज्जत लेने के लिए इसको पीटा गया, आप ये देखिए उसके अंदर बीजेपी के नाम आ रहे हैं और नाम लगातार खुलने के लिए पूरे देश के अंदर, पूरे उत्तराखंड के अंदर आक्रोश है, बड़े पैमाने पर लोग सड़कों पर हैं। लेकिन जिस बेटी को 2:30 बजे जला दिया गया और रात को, और बोलते हैं हम लोग हिंदू है, हिंदू है, हिंदू है, जो बीजेपी बोलती है, वो उसी हिंदू धर्म के खिलाफ है कि रात को संस्कार नहीं हो सकता। उसी बेटी को रात को 2:30 बजे इस देश के अंदर जला दिया जाता हो, और जहाँ पर बाबा की सरकार हो वहाँ पर आप समझ सकते हैं कि हमारी दलितों की भयावह स्थिति है। लेकिन आप कह रहे हैं यूपी में आपकी जो स्थिति वो भयावह, लेकिन योगी जी कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर यूपी में है, अगर किसी लड़की को छेड़ता है तो तुरंत लड़की को एक्शन लेना चाहिए ना। मैडम, आप इस बात को ऐसा समझिए, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में थोड़ी सी बात बताना चाहूंगा। आप इस बात को समझिए, योगी सरकार खुद ये बोलती है कि हमने जब से सरकार बनी है 10,000 मुठभेड़ हमारे प्रदेश में हुई है, हमने 10,000 मुठभेड़ की है। 10,000 मुठभेड़ का मतलब है, जब तक योगी जी का शासन है, प्रत्येक दिन की 3 मुठभेड़, तो 3 मुठभेड़ के अंदर लगातार योगी बाबा का जो शासन है वो संदिग्ध घेरे में है। जब 3 मुठभेड़ रोज हो रही है तो प्रदेश क्या सुरक्षित है? लेकिन आप लोग कैसे लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं? आप लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बीजेपी सरकार लगातार कहती है कि जहाँ जहाँ बीजेपी सरकार है वहाँ महिलाएं ज्यादा सुरक्षित है। आप ये देखिए मैडम, जहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ बीजेपी की सरकार है, जहाँ का मामला हम लोग उठा रहे हैं वहाँ बीजेपी की सरकार है, जहाँ पर कुलदीप सेंगर का मामला, जहाँ पर अंकिता भंडारी का मामला उठ रहा है वहाँ बीजेपी की सरकार है। इस देश के अंदर मैं ऐसा मानता हूँ, जब जब बीजेपी की सरकार जिस भी राज्य में आती है या केंद्र में आती है, यहाँ पर दलितों पे, पिछड़ों पे, मुसलमानों पर अत्याचार की बाढ़ आ जाती है। ये सुनामी है। मैं समझता हूँ कि ये पीक है। नरेंद्र मोदी की सरकार में दलितों के इंतहा अत्याचार की पीक पर चल रहा है। इतने अत्याचार लगातार हो रहे हैं, मकान हमारे तोड़े जा रहे हैं, इज्जत हमारी लूटी जा रही है। अगर गलती से बाथरूम निकल जाए तो बाथरूम चटवाया जा रहा है। आप सोचिए, मूंछ रखने पर, घोड़ी चढ़ने पर, जहाँ पर दलितों को मार दिया जाता हो, पिटाई नहीं हो रही, हमारी तो हत्याएं होती है मैडम, हत्याएं। तो हत्या जहाँ पर हो रही हो और वहाँ पे न्याय क्या मिलेगी हमारे को? न्याय तो कोसों दूर है हमारे से। हमारे को रोड पे 6 साल बाद रोड पे उतरना पड़ रहा है। अगर ये लड़की अपर कास्ट की होती, क्या हमें रोड पे उतरना पड़ता? आप ये देखिए, 2012 के अंदर दिल्ली के अंदर बलात्कार हुआ, जिसको दामनी कांड के नाम जानते हैं। दामनी कांड के लिए पूरा इंटरनेशनल लेवल पर जो है लोग रोड पर उतरे, और आज ये देश की बेटी नहीं है, ये दलित की बेटी है। भारत की मीडिया भी टैगलाइन दलितों का अत्याचार, ये दलित की बेटी है।
तो दलित की बेटी का अत्याचार ऐसी लगातार सरकार कर रही है और हमें लगातार रोड पर उतरकर बाबा साहब डॉक्टर बोलते हैं संघर्ष करो। हम लोग लगातार संघर्षरत है और ऐसी सरकार को मैं समझता हूं कि दलित पिछड़े जाग रहे हैं, मुसलमान जाग चुका है और दलित लगातार अपने जो लास्ट पादरी कम्युनिटी जिसकी ये आंदोलन चल रहा है वो भी लगातार जाग रही है। मैं समझता हूँ आने वाले समय पर ऐसी सरकारों को इस देश से उखाड़ फेंकने का हम लोग करेंगे। लेकिन आप कह रहे हैं उखाड़ फेंकेंगे इस सरकार को, जहाँ एक तरफ आप यूपी के या फिर कहीं और जगह मोमलिंची की बात कर रहे थे, तो उसकी बात ना छोड़ के बांग्लादेश की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि वहाँ पे हिंदुओं पे अत्याचार। मैडम आप ये देखिए इस देश की मीडिया को भी और इस देश के बीजेपी तथाकथित हिंदुओं को भी बांग्लादेश में पिटता हुआ हिंदू दिखाई दे रहा है। दलितों की इस देश के अंदर जिसको हिंदू बोला जा रहा है उनको यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पर हरिओम वाल्मीकि हत्या कर दी गई, ये अत्याचार नहीं है। यहाँ पर जो है बाथरूम चटा जा रहा है, ये अत्याचार नहीं है। घोड़ी चढ़ने पर, दलितों को मूंछ रखने पर हत्या की जा रही है, ये अत्याचार नहीं है। बांग्लादेश का अत्याचार दिखाई दे रहा है, वो दूसरे प्रदेश का, उस पर कौन बोलेगा? जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को नरेंद्र मोदी ने यहाँ रखा हुआ है उसको कौन बात करेगा? शेख हसीना कौन बात करेगा उस पर? वो नहीं दिखाई दे रहा। कह तो रहे कि भारत है अपने घर में है, वो तो बात। अरे तो मैडम हम भी तो ये कह रहे हैं कि जो दलित जो बांग्लादेश मुसलमान से होता है वो घटना निंदनीय है, हम लोग भी निंदा करते हैं उसकी। लेकिन जो इस देश के साथ जो हिंदुओं के नाम पर, लोगों को हिंदू इकट्ठा करने के नाम पर इस देश में दलितों को मूंछ रखने पर, घोड़े चढ़ने पर हरिओम वाल्मीकि की हत्या कर दी जाती है, यहाँ पर बाथरूम चटाया जा रहा हो, तो कितनी भयावह स्थिति है। एक तरफ दलितों को पैर धोए जा रहे हैं और दलितों पर हत्या की जा रही है, एक तरफ दलितों को पैर धोए जा रहे हैं, उनके मकान तोड़े जा रहे हैं। बीजेपी में सबका सम्मान है ना, आपने देखा नहीं कहीं मैडम बीजेपी आता है तो आप ही लोगों के घर में जाके खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, देखा? मैडम आपने कभी ऐसा देखा है कि कोई दलितों को बीजेपी ने बोला हो कि दलित आज ब्राह्मण घर में रुकेगा? कभी ब्राह्मण रुकवाए हमारे घर में? आपके घरों में रुकते हैं। अरे मैडम हम लोग दलित है, पिछड़े हैं, हमारा वोट बैंक है, उनको पता है एक तरफा वोट दे देंगे तो हमारे घरों में रात को रुकते हैं। अरे कभी हमें भी तो अपने घर में रुकवाओ। अपनी बहन बेटी जो तुम्हारे साथ रहती है, हमारे घरों में रहती है, आप हमारे घर में 12-12 गज के दलित रह रहे हैं, 12-12 गज में 50 गज में रह रहे हैं, आप फिर भी हमारे घर में रुकते हो। हमारा दिल इतना बड़ा है फिर भी हम आपको सहज सम्मान भोजन कराते हैं। कभी आप लोगों ने भोजन कराया? कभी आप लोगों ने अपने घर में निमंत्रण दिया? कोई निमंत्रण नहीं देता है। ये सिर्फ और सिर्फ ढकोसला है, ये हिंदुओं का, दलितों का, हिंदू के नाम पर वोट बैंक लेने का एक षड्यंत्र है। क्या लग रहा है बेटियों को इंसाफ किस तरीके से मिलेगा? सड़कों बेटे को इंसाफ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान जो पूर्णतः जो इस देश के अंदर है, मैं समझता हूँ उसको बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी दबाव के, बिना किसी पॉलिटिकल प्रेशर के उसके माध्यम से काम करना होगा। मैं